हाय एवरीवन। आज मैं फिर कोलिजन्स का ही एक नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि पीजीटी के एग्ज़ाम में आया हुआ है। पीजीटी का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आप देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। इसको मैं सॉल्व करूँगी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मूविंग पार्टिकल कोलाइड्स विथ अनदर पार्टिकल ऑफ द सेम मास that was at rest. The collision is elastic. The angle between the velocities of the two particles after collision is. तो एक मूविंग पार्टिकल है, मान लिया कि m मास का कोई पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है u वेलोसिटी से, कोलाइड करता है एक अनदर पार्टिकल से जो कि सेम मास है, मान लिया इसका भी मास सेम है, ये रेस्ट में है। ये कैसा है, रेस्ट में है, मतलब इसका वेलोसिटी 0 है। ये दोनों कोलाइड कर रहा है। कोलाइड होने के बाद क्या बोल रहा है, कोलिजन जो है इलास्टिक है। ये दोनों पार्टिकल के बीच का एंगल, तो माना कि यहाँ से एक पार्टिकल इधर चला गया m मास का और एक पार्टिकल इधर चला गया, ये भी कितना मास का है, m मास का। तो ये दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, ये दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो हमको पूछ रहा है। तो फर्स्ट पार्टिकल जो m1 है, m मास का है, ये x एक्सिस के साथ हम लोग मान लेते हैं कि θ1 एंगल बना रहा है। दूसरा जो पार्टिकल m मास का ही है वो x एक्सिस के साथ हम लोग मान लेते हैं θ2 एंगल बना रहा है। इसके पास भी अपना कुछ वेलोसिटी होगा, कोलिजन के बाद मानते ये मान लिया v1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में गया और ये मान लिया v2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में गया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये डायग्राम के बाद अब देखिए, अब हमको चाहिए क्या, θ1 प्लस θ2। तो θ1 प्लस θ2 जानने के लिए कोलिजन के जितने भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग को बेसिक याद रखना है कि अगर इलास्टिक कोलिजन है ना, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो दो तरीका हम लोग अपनाते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। पहला तरीका कि मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, दूसरा तरीका कि काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करेंगे। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है। पहला प्रोसेस क्या करेंगे, हम लोग मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए पहले हम लोग एक्स कंपोनेंट कंजर्व करेंगे, फिर वाई कंपोनेंट कंजर्व करेंगे। ठीक है, अगर उससे हमको सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम इसका वेक्टर, मोमेंटम मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो पूरा होल जितना भी मोमेंटम है उसको हम कंजर्व करेंगे, वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व करते हैं। मोमेंटम इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल इन एक्स डायरेक्शन। इनिशियल एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम किसका है, कितना है, इसका मोमेंटम है, इसके पास u वेलोसिटी है तो m इंटू यू। इसका मोमेंटम 0 क्योंकि ये रेस्ट में है, इक्वल टू फाइनल में इस पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, वेलोसिटी v1 cos θ1, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, m v1 cos θ1। अब दूसरा पार्टिकल जो है v2 वेलोसिटी के साथ जा रहा है, इसका x कंपोनेंट क्या होगा, वेलोसिटी का v2 cos θ2, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, m v2 cos θ2। m कैंसिल, तो u इज इक्वल टू v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2। उसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं। x डायरेक्शन में हम लोग मोमेंटम को इक्वल किए, अब हम लोग y कंपोनेंट, मोमेंटम का y कंपोनेंट को कंजर्व करेंगे, इक्वल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन y डायरेक्शन। फाइनल मोमेंटम इन y डायरेक्शन, इनिशियल मोमेंटम y डायरेक्शन में क्या है, 0, ना ही इसका y कंपोनेंट है ना ही इसका y कंपोनेंट है। अब देखिए फाइनल में y कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, v1 sin θ वेलोसिटी का, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, m v1 sin θ1। दूसरे पार्टिकल का देखिए y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v2 sin θ2, है ना, तो इसको अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो माइनस m v2 sin θ2। ठीक है, इससे हमको क्या मिल गया, v1 sin θ1
इज इक्वल टू V2 साइन थीटा 2। ये इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। मोमेंटम कंजर्व कर दिए, इससे हमको कुछ भी नहीं मिला। देखिए ये दोनों से हमको θ1 प्लस θ2 का वैल्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करते हैं। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये केवल किस केस में होता है, जब कोलिजन हम लोग का कैसा है, इलास्टिक है। अगर कोलिजन इन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से हमेशा कम होगा। ये इलास्टिक है इसलिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आपका पहले देखिए, इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, ये तो जीरो है, इक्वल टू हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस हाफ एम V2 स्क्वायर। ये वेक्टर है नहीं, एनर्जी है, इसीलिए हमको सिंपल एडिशन हमको करना है इसका। तो क्या होगा, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस हाफ एम V2 स्क्वायर। क्या मिल गया हमको, यू स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। हाफ एम कैंसिल हो जाएगा, ये हमको इक्वेशन 3। अब देखिए ये जो 3 इक्वेशन हमको मिला, क्या इससे हमको θ1 और θ2 का वैल्यू मिलेगा सॉल्व करने पे, नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग एक और तरीका अपनाएंगे, क्या, मोमेंटम को हम लोग फिर से कंजर्व करेंगे उसका वेक्टर एडिशन लेके। ठीक है, देखिए तो पहले मोमेंटम क्या था, m इंटू यू फैक्टर, हम लोग वेक्टर यहाँ वेक्टर ले रहे हैं, तो m इंटू यू वेक्टर, इसका तो कुछ भी नहीं है। फाइनल क्या होगा मोमेंटम, m इंटू V1 वेक्टर प्लस m इंटू V2 वेक्टर। वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, कंपोनेंट नहीं ले रहे हैं। जब हम लोग कंपोनेंट लेते हैं तो सिंपल एडिशन करते हैं, जब कंपोनेंट नहीं ले रहे हैं, हम लोग वेक्टर ले रहे हैं, तो फिर हम लोग वेक्टर एडिशन करेंगे। तो क्या होगा, फिर से देखेंगे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक लाइन हम लिखते हैं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या था, m इंटू यू वेक्टर इज इक्वल टू, फाइनल मोमेंटम क्या था, V1 का m इंटू V1 वेक्टर प्लस m इंटू V2 वेक्टर। m दोनों साइड कॉमन है, हटा देंगे, क्या हो जाएगा, u वेक्टर इज इक्वल टू V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर। अब दो वेक्टर है तो दो वेक्टर का एडिशन आप लोगों को पता ही होगा कैसे करते हैं। जैसे ये हम साइड में लिखते हैं, अगर a वेक्टर प्लस v वेक्टर रहता है तो वेक्टर एडिशन हम लोग कैसे करते हैं, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा। सेम चीज़ हम लोग यहाँ भी करेंगे, वेक्टर एडिशन कर रहे हैं तो u वेक्टर इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2, और v1 और v2 के बीच एंगल कितना है, देखिए यहाँ क्या है, v1 और v2 के बीच एंगल कितना है, θ1 प्लस θ2। तो क्या हो जाएगा, कॉस θ1 प्लस θ2, इसके ऊपर क्या लगा देना है, रूट। ठीक है, नेक्स्ट, तो क्या हो गया, u वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर u वेक्टर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस, दोनों के बीच एंगल क्या था, θ1 प्लस θ2। रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस θ1 प्लस θ2। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी जब कंजर्व किए थे तो हमको क्या मिला था, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो क्या हो गया, यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस θ1 प्लस θ2।
2। यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हमको क्या मिलेगा, 2v1v2 cos θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो नहीं सकता है, 0 कौन सा होगा, ये cos θ1 प्लस θ2, मतलब इससे क्या हमको मिल रहा है कि cos θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तब ये पूरा का चीज़ 0 होगा। तो θ1 प्लस θ2, cos θ1 प्लस θ2 को 0 होने के लिए θ1 प्लस θ2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0। तो दिस गिव्स θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही चीज़ हमको पूछ रहा था कि V1 और V2 के बीच कितना एंगल बनेगा, तो कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। ये क्वेश्चन था जो कि पीजीटी में आया हुआ है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेके आएंगे अगले क्लास में।